मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। तो हमारी आज की ये जो वीडियो रहेगी, इसमें हमने प्रीवियस ईयर के पॉलिटी के क्वेश्चंस को कवर किया है, जिसमें हमारे जो टॉपिक रहेंगे हमने इसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया है। इसमें हमने 5 टॉपिक्स रखे हैं। हमारे संविधान सभा से संबंधित टॉपिक हो गया, मौलिक अधिकार से हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से हो गया, प्रस्तावना हो गई, मौलिक कर्तव्य हो गया, संविधान के स्रोत हो गए। तो जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टॉपिक वाइज हमने इसको कवर किया है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और ये हमारा रहेगा पार्ट 1। इसके हम पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लेकर आएंगे, जिसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो है वो कवर हो जाएंगे। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वीडियो के पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे जो टॉपिक रहेंगे, टॉपिक से क्वेश्चंस रहेंगे, वो रहेगा हमारा संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ठीक है, अगर आपको पता हो, इसमें हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी डिस्कस करते चलेंगे ताकि आपका सारी चीज़ें ही कवर हो जाए। ठीक है, तो अगर हम संविधान सभा की मांग कर रहे हैं तो संविधान सभा की सबसे पहले जो डायरेक्ट आइडिया प्रपोज किया था वो किसने किया था, तो 1934 में किया था एमएन रॉय ने। ठीक है, यानी मानवेंद्र नाथ रॉय ने किया था। संविधान सभा जो हमारी बनी थी वो हमारी बनी थी 6 दिसंबर 1946 को, फ्रेंच प्रथा के अनुसार बनी थी। उसी की हमारी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, तो ये हमारी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अब 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी तो ये हमारी केंद्रीय कक्ष में हुई थी, जहां आज हमारा संसद भवन था। ठीक है, तो इसमें 211 मेंबर इसमें उपस्थित रहे थे और इसमें हमारे अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो याद रखिएगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट है हमारा संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो अंतिम बैठक हमारी हो गई थी 24 जनवरी 1950 है, ये सॉरी गलती से लिख दिया गया, 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारा जो संविधान था वो बनकर कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, जिस पे हमारा 284 लोगों ने सिग्नेचर किए थे। ठीक है, तो इसकी जो लास्ट मीटिंग हुई थी ये कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी और पूर्णतः रूप से लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को ही क्या हुआ था, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी चुने गए थे। तो याद रखिएगा इतना सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष मैंने आपको अभी बताया था कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर हमारे स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी अध्यक्ष हमारे थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और अगर उपाध्यक्ष पूछे तो उपाध्यक्ष कौन थे, एससी मुखर्जी और कृष्णामाचारी हमारे उपाध्यक्ष रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट वही आ गया, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो संविधान को बनाने में हमारा समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन का हमारा समय लगा था। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें मेन लीडिंग जो नेता थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। और इस प्रारूप समिति में हमारे 7 मेंबर्स थे। ठीक है, हमारे 7 मेंबर्स थे। कौन कौन से थे ये हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे, बाकी मैं आपको वैसे बता देती हूँ। कृष्णा स्वामी, गोपाल स्वामी, कन्हैयालाल, कृष्णामाचारी, माधव राय और हमारे डॉक्टर्स एक थे हमारे सादुल्ला खां और एक हमारे हो गए भीमराव अंबेडकर। ये 7 हमारे मेंबर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी, तो संविधान सभा में महिला सदस्य थी हमारी 15।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय जो हमारा 2 बार आएगा, संसदीय समिति और संघ शक्ति समिति, दोनों के अध्यक्ष, संघ वाले के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे हमारे संघ वाली शक्ति के समिति के अध्यक्ष। ठीक है। एक हमारे से पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, झंडा समिति, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था हमारा 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, 29 अगस्त को ही हमारा स्पोर्ट्स डे भी बनाया जाता है, याद रखिएगा। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। अध्यक्ष मैंने अभी आपको बता दिए हैं कौन अध्यक्ष थे, तो भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। कितने मेंबर्स की कमेटी थी? तो 7 मेंबर्स की ये कमेटी थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? अगर आपको पता हो कि जब हमारा संविधान सभा बनी थी तब हमारी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 हमारे सदस्यों की संख्या थी। ठीक है, जिसमें से हमारे 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि देशी रियासतें थी, और 296 हमारे ब्रिटिश प्रांतों वाले स्टेट्स थे। बाद में इस 93 ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था, क्योंकि ये शुरू से ही राजा महाराजा वाली थी और ये शुरू से ही हमारी इंडिपेंडेंट थी। तो इन्होंने कहा हमें संविधान सभा के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, मतलब भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग नेशन बन गए थे, उसके बाद इसमें से 70 जो थे देशी रियासतें भारत में मिल चुकी थी। तो वही पूछ रहा है कि 1947 के बाद कितने सदस्य हो गए थे? तो ये हमारे हो गए थे 299। ठीक है, 299 हमारी सदस्य थी, जिसमें से हमारी 70 जो थी वो देशी रियासतों से थी और 229 हमारे ब्रिटिश प्रांत वाला एरिया था। अगर अब आपके माइंड में आ रहा हो कि पहले 389 थे अब 299, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग की भी सीटें थी जो पाकिस्तान वाले एरिया में चली गई थी। ठीक है, तो हमारे पास केवल कितनी सीटें रह गई थी? 299 सीट्स रह गई थी, जिसमें से 284 लोगों ने क्या किया था, मतलब सीटों के लोगों ने क्या किया था, सिग्नेचर किए थे जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है BN राव को। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा का विचार किस पार्टी ने दिया था? तो सबसे पहले संविधान सभा का जो विचार है ये पार्टी पूछ रहा है, मैंने आपको व्यक्ति बताया था। व्यक्ति कौन था? तो 1934 में MN रॉय ने किया था। और पार्टी कौन थी? तो स्वराज पार्टी थी, जिसकी जो स्थापना हुई थी 1923 में हुई थी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, जिसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास थे। तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले किस पार्टी ने दिया था? तो पार्टी का नाम है हमारा स्वराज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये मैंने आपको बता दिया है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और ये दिल्ली में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप पर बहस कितने दिन हुई थी? तो ये बहस हुई थी हमारी 114 दिन। 114 दिन हमारी बहस हुई थी। ठीक है, जिसको 3 रीडिंग्स में किया गया था। लास्ट में 26 नवंबर 1949 को फाइनल सिग्नेचर हो गए थे। यह है हमारा प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, मैंने अभी आपको बताया भी था कितने सदस्य थे। तो ये हमारे 7 सदस्य थे। 7 सदस्य के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए आप कैसे याद रखोगे, आपको कृष्णा के नाम तो याद ही होंगे। कृष्णा होता है, गोपाल होता है, कन्हैया होता है, माधव होता है। ठीक है, तो 4 आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, 4-5। देखिए, भीमराव अंबेडकर आपको याद ही होगा, गोपाल स्वामी, कृष्णा स्वामी, कन्हैया लाल, माधव राय, कृष्णामाचारी। एक है हमारा मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके माधव राय जो है वो हमारे एक मित्र की जगह आए थे और कृष्णामाचारी हमारे DP खेतान की जगह पर आए थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा की प्रथम मीटिंग कहाँ पर हुई थी? तो ये प्रथम मीटिंग हमारी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो भारत के संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी हमारी बेगम एयाज रसूल। ठीक है, तो कौन थी हमारी एकमात्र मुस्लिम महिला? तो बेगम एयाज रसूल हमारी एकमात्र मुस्लिम महिला थी। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये आपको बता ही दिया गया है। 389 सदस्य संख्या थी, जिसमें से 93 हमारी देशी रियासतें थी और 296 हमारे ब्रिटिश प्रांत के थे। नेक्स्ट है हमारा,
ये बता दिया गया है। 292 में भी ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे, जिसे मैं हमेशा ABCD से याद कराती हूँ, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। और 93 हमारा देशी रियासतों के थे। नेक्स्ट है हमारा संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने तिरंगा यानी हमारा राष्ट्रीय झंडा कब अडॉप्ट किया था? 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो 1938 में हमारा सेशन हुआ था, हरिपुरा सेशन, ठीक है, जिसकी जो अध्यक्षता थी वो सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। लेकिन यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया था जवाहरलाल नेहरू ने कि हमारा जो संविधान सभा बनेगी वो कैसे बनेगी? विदाउट किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के बनेगी, विदाउट किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनेगी, और इसमें जो वोटिंग होगी वो थ्रू अटल फ्रेंचाइजी के थ्रू होगी। तो ये हमारा किसने दिया था? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने हमारा दिया था, ठीक है। यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ हमारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम हमारा कब अडॉप्ट किया गया था? तो वो हमारा 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। तो वो भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, ठीक है, कब अडॉप्ट किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। और झंडा हमारा 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो ये थे हमारे संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो प्रस्तावना आपको पता ही होगी, प्रस्तावना हमारी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने जब मीटिंग करी थी 13 दिसंबर 1946 को हमारी जब मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, तो यहाँ पर इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया था, जिसको सबने एक मत स्वीकार कर लिया था 22 जनवरी को, ठीक है। तो इसी उद्देश्य, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन था, इसी को बाद में क्या नाम दे दिया था? प्रेम्बल का नाम दे दिया था। तो हमारा वही प्रेम्बल है, प्रेम्बल से संबंधित चीज़ें, ठीक है। प्रस्तावना, अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना का जो विचार था वो हमने अमेरिका से लिया था, और जो प्रस्तावना की भाषा थी वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी, ठीक है। प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। इसके अलावा इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। हमारी जो प्रस्तावना है उसमें हमारा मेन केस आता है केशव नंदा भारती वर्सेस केरल का, और प्रस्तावना में हमारी 5 तरह की स्वतंत्रताएं रखी गई है, भारत का 2 बार जिक्र हुआ है, ठीक है। और न्याय, हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में बात की गई है। यही क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है ये इसमें हमने रखे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारतीय संविधान का हमारा जो मेन स्रोत है वो कौन है? भारत के लोग ही है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रस्तावना में क्या क्या कहा गया है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है? लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य, ठीक है। ये क्रम से ही है, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य, क्रम से नहीं है, ठीक है, लेकिन ये वर्ड्स यूज किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान में देखो 2 चीज़ है, एक हमारा बोलते हैं मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा, वो किसने बोला था? वो आर्टिकल 32 को बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार। एक हम बोलते हैं भारत की कुंजी, ठीक है, यानी कि संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी, तो ये किसको बोलते हैं? ये हम प्रस्तावना को बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष बल दिया था? तो ये हमारी प्रस्तावना पे ही लिया था। हमारा एक तरीके से बिल्कुल शॉर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रस्तावना में ही है। नेक्स्ट है हमारा संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो केवल 1 बार संशोधन हुआ है। नेक्स्ट है हमारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 1976, मैंने अभी बताया आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और हमारा जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 है, इसी को ही हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, तो ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता
किस में निहित है? तो ये किस में निहित है? भारत के लोगों में ही, यानी जनता में। नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किस में किया गया है? तो ये हमारा प्रस्तावना में ही किया गया है। नेक्स्ट है, किस संशोधन अधिनियम में भारत की संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किए गए थे? तो अभी बताया 42वां संविधान संशोधन 1976 में किए गए थे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका क्या मतलब है कि भारत जो है किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी एक निश्चित धर्म का, मेन एक धर्म का समर्थन नहीं करता है। यहाँ के लोग अलग अलग धर्मों को मान सकते हैं। नेक्स्ट है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में क्या क्या शब्द जोड़े गए थे? तो एक जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, एक जोड़ा गया था समाजवादी और एक जोड़ा गया था हमने अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है? ठीक है, संविधान की कुंजी कहते हैं प्रस्तावना को, लेकिन ये कहा किसने है? ये कहा है अर्नेस्ट बार्कर ने। तो याद रखना किसने कहा है? अर्नेस्ट बार्कर ने बोला है संविधान का कुंजी नोट। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। विचार कहाँ से लिया गया है? तो विचार हमारा यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण जो शब्द है वो उद्देशिका में नहीं है। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या अर्थ है? तो सेकुलर का अर्थ है कि हम किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं, सभी नागरिकों को धर्म उपासना करने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट, ठीक है, तो हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। इसमें एक क्वेश्चन और याद कर लीजिए, पूछा गया है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का जिक्र कितनी बार हुआ है? तो 2 बार भारत शब्द का जिक्र हुआ है। न्याय कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना का जो विचार था वो कहाँ से लिया गया है? वो हमारा यूएसए से लिया गया है। और प्रस्तावना में संशोधन कौन से केस के तहत हुआ है? तो केशव नंदा भारती वर्सेस केरल के तहत हुआ है। इससे पहले बेरुबेरी केस आया था जिसमें ये बोल दिया गया था कि संविधान की प्रस्तावना में आप चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन बाद में क्या हुआ? केशव नंदा भारती केसेस वर्सेस केरल आया था जिसमें हमारा क्या हुआ था? ये बोल दिया गया था कि हम संविधान की प्रस्तावना में यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किए बिना अगर हम उसमें चेंजेस कर रहे हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम संविधान की प्रस्तावना में चेंज कर सकते हैं उस हद तक जहां तक उसके मीनिंग में परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो ये हमारी प्रस्तावना से संबंधित चीज़ें थी। जो क्वेश्चंस में मैंने नहीं लिखा है वो मैंने आपको बोलकर बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो आपको पता होगा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का मैग्ना कार्टा कौन से भाग को बोला जाता है, तो भाग 3 को बोला जाता है। अब हमारे मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हमारे मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो ये हमारा यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं मौलिक अधिकार? तो ये हमारे यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, यूएसए में इसको बिल ऑफ राइट्स भी बोला जाता है। फिर है हमारा क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे रखा है आर्टिकल 32 में। ठीक है, किस में दे रखा है? आर्टिकल 32 में दे रखा है। इसी आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है। आर्टिकल 32 में क्या है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का कोई खनन करता है, यानी कि गवर्नमेंट हमारे मौलिक अधिकारों का वॉल्यूशन करती है, तो हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाकर डायरेक्ट रिट प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारी 5 तरीके की रिट्स हैं। रिट्स का जो हमने कॉन्सेप्ट है वो भी कहाँ से लिया है? वो हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? यह अभी पूछा गया क्वेश्चन था। आर्टिकल 20 से रिलेटेड है ये। ठीक है, आर्टिकल 20 से रिलेटेड है। आर्टिकल 20 में क्या दे रखा है? आर्टिकल 20 में हमारी कि सेल्फ कैसे बचा जा सकता है वो चीज़ें बता रखी है। तो आर्टिकल 20 में ये हमारा है डबल जियोपार्टी रूल, यानी कि
एक व्यक्ति को एक क्राइम के लिए एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दी जा सकती। ठीक है, इसी में ये हमारा 20B के अंडर आता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसी में हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो रूल भी चलता है, यानी कि हमने जिस टाइम जो क्राइम किया है उस टाइम पे जो सज़ा चल रही है वही हमें मिलेगी, उसके आगे पीछे कुछ भी बदलाव हुए हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो हमारा आर्टिकल 23 और 24 जो है बच्चों के शोषण से रिलेटेड है। आर्टिकल 23 जो है वो हमारा बच्चों की मानव तस्करी पर रोक लगाता है और आर्टिकल 24 जो है वो हमारे बच्चों पे यानी बाल श्रम पर रोक लगाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24। ठीक है, 14 वर्ष से कम के बच्चों को हम किसी भी ऐसे काम में नहीं लगा सकते जहां पर उनकी लाइफ का रिस्क हो। तो आर्टिकल 24 हमारा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है। मैं आपको बताती हूँ, हमारे जो मौलिक अधिकार है, अगर पूछे कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे तो वो हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, एट प्रेजेंट पे कितने मौलिक अधिकार है, तो एट प्रेजेंट पे हमारे 6 मौलिक अधिकार है। कौन से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार जो है भाग 12 में आता है आर्टिकल 300A के अंडर। ठीक है, तो कौन से संविधान संशोधन से इसको हटाया है, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो अभी बताया मैंने। एक तो अगर पूछ ले संपत्ति का तो संपत्ति का नहीं है, उसके अलावा जैसे शिक्षा का दे दिया, हमें जीने का अधिकार दे दिया, तो इसमें हमारा आएगा सूचना का अधिकार, हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो मैंने आपको बताया भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया है और भारत का मैग्ना कार्टा भी किसे बोला जाता है, भाग 3 को ही बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम जो मान्यता दी गई थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही दी गई थी और यहाँ पर इसको बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है, तो कितने हो गए। ठीक है, तो आर्टिकल टोटल हमारे 24 आर्टिकल्स है जो हमारे मूल अधिकारों का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन कर सकता है वो हमारा राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, कोई भी इमरजेंसी लगी हो तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करेगा, राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन यानी कि अनटचेबिलिटी से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 17 है। इसमें क्या है भाई, छुआछूत पर रोक है, कोई भी व्यक्ति अगर छुआछूत करता हुआ पाया जाता है तो उस पर 6 महीने की सजा हो सकती है और 5000 रुपीज़ फाइन लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी नहीं देता है किंतु यह आज़ादी अंतर्हित है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है प्रेस का अधिकार किसमें है, तो आर्टिकल 1A में है ये, सॉरी आर्टिकल 19(1)A में है ये। ठीक है, आर्टिकल 19(1)A में है हमारी, जिसमें हमारे को 6 तरीके की स्वतंत्रता दे रखी है, जिसमें हमारी पहली है 19(1)A में राइट टू फ्रीडम टू एक्सप्रेस या राइट टू स्पीक, भाषण और विचार की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसी में हमारी प्रेस की स्वतंत्रता भी अंतर्निहित है। नेक्स्ट है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी नहीं होनी चाहिए, 14 वर्ष तक होनी चाहिए। 14 वर्ष से कम के व्यक्ति बच्चे नहीं आ सकते, आर्टिकल 24 मैंने अभी बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आर्टिकल 22 भी है ये, और ये हमारी एक रिट भी है हैबियस कॉर्पस कि अगर हमने क्या किया है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो हमें 24 घंटे के अंदर अंदर कहाँ करना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने उसको उपस्थित करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था अनुच्छेद 20 में ये कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, तो आर्टिकल 25 हमारा धर्म का ही अधिकार है, तो इन्होंने ही सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना है और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं।
निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो मैंने अभी आपको बताया था आर्टिकल 32 जो हमारा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था? तो ये हमारा 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया था। और संपत्ति का अधिकार फिलहाल हमारा भाग 12 में है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। और कौन से आर्टिकल में है ये भी पूछा है, तो आर्टिकल 300A में है और ये अब हमारा कानूनी अधिकार है। ये मैंने आपको बता दिया संपत्ति के अधिकार को कौन से में रख दिया गया है, तो 300A में रख दिया गया है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो संसद के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक प्रकाशित भाग कहा है? तो ये हमारा भाग 3 है जिसे सर्वाधिक प्रकाशित कहा गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे भाग 3 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहाँ से लिए हैं? ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसका आंसर है हमारा KT शाह। KT शाह ने क्या कहा है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? KT शाह ने कहा था। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो आर्टिकल 44 जो है वो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है, यानी कि हमारा एक राज्य में एक जैसा कानून होना चाहिए। ठीक है, तो ये किस राज्य में लागू है? तो फिलहाल ये हमारा गोवा में लागू है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की अवधारणा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है? तो आर्टिकल 38 में है। ठीक है, तो आर्टिकल 38 में हमारा क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो हमारा जो आर्टिकल 39 है वो है हमारा LDC PSC, यानी कि भाई राज्य को क्या करना चाहिए? आजीविका के साधन देने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन करवाना चाहिए, विकेंद्रीकरण पर ध्यान करना चाहिए, वेतन होना गए, बच्चे हो गए, हेल्थ, इन सब पर ध्यान देना चाहिए। और आर्टिकल 39A क्या है? जिसमें वो हमारा फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान के संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 39A में है। इसे कब जोड़ा गया था? तो इसे हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़ा था। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत हमारे आर्टिकल 40 में देता है और ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आर्टिकल 40। नेक्स्ट है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, यानी कि हमारा न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। तो अलगाव भाई न्यायपालिका 50%, कार्यपालिका 50%, तो 50-50 से याद रखना आर्टिकल 50 में है ये। नेक्स्ट है हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंधन से है? तो पहले तो सारे राष्ट्र की बात होगी, सबसे आखिरी में जाके अंतर्राष्ट्रीय एक देश के दूसरे देश से शांति की बात होगी, तो आर्टिकल 51 है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत में आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना किसका मुख्य उद्देश्य है? तो आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना किसका मुख्य उद्देश्य है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। नेक्स्ट है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख किस में है? ये क्वेश्चन आप पूछने लगा है, आर्टिकल 48A में है ये। ठीक है, आर्टिकल 48A में है ये। नेक्स्ट है संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो कौन सा भाग है? भाग 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं? तो नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, यानी कि आप इनके उल्लंघन पर कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 37 बताता है। और उसके बावजूद भी जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमारे सुप्रीम माने जाते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट से। और ये कौन से संविधान
संशोधन में हुआ था? ये हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो आर्थिक न्याय हमारा आर्टिकल 38 क्लोज बी 38 क्लोज ए में है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रदान करना, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही है। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस है जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में हमारे ये नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही हमने इनको जोड़ा था, और ये हमारे पार्ट 4A में है और आर्टिकल 51A में है। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? तो ये हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वही है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये हमारा रशिया है, जिसको हम USSR या फिर सोवियत संघ भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा सोवियत संघ। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के टाइम पर हमारा क्या हुआ था? मूल कर्तव्य एक समिति बनी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसके अंतर्गत हमने मूल कर्तव्यों को हमने संविधान में ऐड किया था। किस वर्ष मूल कर्तव्यों को स्थापित किया था? 1976 में किया गया था। किस संविधान संशोधन था? तो संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 था। और कौन से अनुच्छेद में है? तो 51A में है। कितने वर्तमान में कुल कितने हैं? तो 11 है। पहले कितने थे? 10 थे। 11वीं क्या है? तो 11वीं हमारी 86वीं, ये जो 11th है ये हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में इसको ऐड किया है। ठीक है, जिसका था हमारा शिक्षा, राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या करना? फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। इस 86वें संविधान संशोधन 2002 को ही हमने आर्टिकल 21A में भी ऐड किया है, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन अगर आपसे पूछ ले तो आर्टिकल 21A है, जिसे हमने 86वें संविधान संशोधन 2002 में ऐड किया है। तो एट प्रेजेंट मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। पहले कितने थे? तो पहले हमारे 10 थे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। आने वाली वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। कोशिश करेंगे जो क्वेश्चंस मैंने आपको बोलकर बताए हैं वो सब भी आपको वीडियो में मिल जाए। थैंक यू।